ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है लाइकेरा की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी लोचनी पटेल बहन का। लोचनी पटेल बहन बताती हैं, मेरा जन्म 1970 में हुआ। बचपन से कमज़ोर थी, ठीक से चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, इसलिए गांव के लोग हंसी भी उड़ाते थे और कह देते थे यह किसी काम की नहीं है। लौकिक पिताजी के मन में था कि शायद ये बचेगी नहीं। भगवान ने मुझे बचा तो लिया, पर बचना और मरना समान हो गया, क्योंकि मैं विकलांग हूँ। बाल्यकाल से भक्ति की, उपवास किए, शिव मंदिर गई, सात्विक भोजन भी स्वीकार किया, परंतु केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई, क्योंकि मेरा मुख नहीं खुलता था और तेज गति से मैं लिख नहीं पाती थी। पढ़ाई पूरे होने पर मुझे दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। मैं खुद ही दुकान का सामान लाती थी। सामान देने वाला मेरी लिस्ट देखकर आश्चर्यचकित होता था, मुझे पागल भी समझता था, इसीलिए पहले पैसे मांगता था। जब मैं उसे पैसे दे देती थी तो चुपचाप सामान दे देता था। मैं जिस बस में आना जाना करती थी उसमें ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यात्रा कर रही होती थीं, परंतु मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उन्हें देखकर ये ज़रूर सोचती थी कि इतनी कम आयु में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बिना कोई गहने पहने हुए ये कौन है। कई प्रश्न पूछना भी चाहती थी, पर क्योंकि मेरा मुख नहीं खुलता था तो सोचती थी इनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए चुप रह जाती थी। एक दिन कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे गांव की ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में पधारीं। मेरी माताजी तथा अन्य कई लोग उनके प्रवचन सुनने गए। मुझे भी चलने को कहा। मैंने सोचा कि लाल कपड़े पहनने वाली कई माताएं आती हैं, प्रवचन देती हैं, वैसे ही ये भी होंगी, इसीलिए मैं क्या करूँगी जाकर। माताजी प्रवचन सुनकर आईं और मुझे सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन आया जो मेरे लिए भी भगवान को पाने का दिन साबित हुआ। उस दिन मैंने उपवास कर रखा था। गांव में मीटिंग चल रही थी, मैं भी उपस्थित थी। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें बस से उतरकर ईश्वरीय पाठशाला की ओर चली गईं। मेरे पास बैठी एक माताजी ने कहा, दीदी आ गए, चलो मुरली यानी ईश्वरीय महावाक सुनने चलते हैं। मुझे भी कहा, तुम भी चलो। मुझे संकोच था कि मुझे वो कुछ कहेंगी तो नहीं। माताजी ने कहा, कुछ नहीं कहेंगी। मैं सेंटर गई तो राजयोग की क्लास चल रही थी। मैं शांत होकर बैठ गई। इसके बाद मुरली चालू हुई। मुझे अच्छा लगा। फिर मैं रोज़ सेंटर जाने लगी। चमत्कार ये हुआ कि मैं मन में जो भी सोचती थी मुरली में वही बातें आ जाती थीं। मैं आश्चर्य में पड़ जाती थी कि इनको मेरे मन के संकल्पों का ज्ञान कैसे हो जाता है। मुझे यह जादू जैसा लगता था। इसके बाद धीरे धीरे बहनों ने मुझे आत्मा, परमात्मा, कालचक्र, परमधाम आदि का सारा ज्ञान दिया। जब ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाई और उनका फोटो देखा तो बचपन का सपना याद आया। सपने में बाबा मेरे दादा बनकर आए थे। लौकिक पढ़ाई में मैंने हिंदी भाषा नहीं पढ़ी थी, इसीलिए मुझे मुरली पढ़नी नहीं आती थी। मन दुखी होता था, आंखों में आंसू आते थे। यह बात जानकर एक दिन बहन जी ने कहा, अमृत वेले बाबा के सामने मुरली रखकर बाबा को कहना, बाबा मुझे मुरली पढ़ना सिखा दो। उस दिन से मैं रोज़ बाबा को यही कहने लगी और प्यारे बाबा ने अपनी बच्ची की आशा पूर्ण कर दी। केवल पढ़ना ही नहीं, लिखना भी सिखा दिया। अब मैं हर रोज़ मुरली पढ़ती भी हूँ और नोट्स भी बनाती हूँ। बहन जी ने मुझ में हिम्मत भरी और मैं आबू अपने पिता के घर मिलन बना सकी। अब तो कई बार मधुबन जाकर बाबा से मिल चुकी हूँ। मैंने बाबा की सेवा के लिए संकल्प किया कि मुझे अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देना है। बहन जी ने कहा, आप उड़िया पत्रिका के सदस्य बनाओ। पहले मैंने 3 सदस्य बनाए, फिर बहन ने कहा 10 बनाओ। मुझे संकोच था कि मेरे मुख से स्पष्ट शब्द उच्चारित नहीं होते हैं, लोग मेरी बात जल्दी समझ नहीं पाएंगे, परंतु कमाल बाबा की 30 सदस्य बन गए। लोचनी बहन कहती हैं, कमाल है उस बाबा की जो मुझ भाग्यहीन को भाग्यवान बना दिया। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ मेरे पिता परमात्मा ने मुझे पहचाना। बाबा आपने मुझे चुना और मेरे दिल की बात सुनी, मुझे इतना प्यार दिया जो कभी सोचा भी नहीं था। अब तो मेरा दिल केवल यही गीत गाता है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। तो ये था लाइकेरा की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी लोचनी पटेल बहन का सत्य अनुभव। हम आशा करते हैं कि आपको भी इस अनुभव से बहुत प्रेरणा मिली होगी। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक आप परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित रहें, परमात्मा प्यार पाते रहें।
ओम शांति।